अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फेरिंग्स एंड फेरिंग्स के अंदर हमने ओरोफेरिंग्स के एनाटॉमी डिस्कस की थी। और ओरोफेरिंग्स के लैटरल वॉल में आपको बताया गया था कि एक टॉन्सिल्स पड़े होते हैं जो कि ये टंग है और इसके लैटरली टॉन्सिल्स पड़े होते हैं। और टॉन्सिल्स को अगर हम एंटीरियरली देखें तो उनके ये एंटीरियर पिलर होता है, पोस्टीरियर पिलर होता है। एंड दिस एंटीरियर पिलर इज़ फॉर्म्ड बाय पैलेटोग्लोसस मसल एंड दिस पोस्टीरियर पिलर इज़ फॉर्म्ड बाय पैलेटोफेरिंजियस मसल। तो ये टॉन्सिल्स की लोकेशन है। ये बेसिकली पैलेटाइन टॉन्सिल्स इन्हें कहा जाता है, बट नॉर्मली जो टॉन्सिल्स का वर्ड है वो हम इन्हीं पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर टू इन नंबर, दोनों लैटरल साइड्स पे लैटरल स्पेक्ट में होते हैं और वॉइड लिम्फोइड मैसेज होते हैं जो कि लैटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर कवर्ड एंटीरियरली बाय एंटीरियर पिलर पैलेटोग्लोसस मसल जो कि बनाता है, पोस्टीरियरली हमारे पास पैलेटोफेरिंजियस मसल होता है। इसके अलावा अगर हम टॉन्सिल्स की थोड़ी सी अरेंजमेंट की बात करेंगे, अगर कोई बंदा मुंह खोले ना गौर से तो आपको पिलर्स और पीछे टॉन्सिल्स थोड़े से वो उस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी के बहुत स्वॉलन है तो वो प्रॉपर नज़र आते हैं, अदरवाइज इतने नज़र नहीं आते, पिलर्स नज़र आते हैं आपको। तो टॉन्सिल्स की एनाटमी ये है, दिस इज़ द मीडियल, ठीक है, दो होते हैं और ये लैटरल है। ये मीडियल है और लैटरल। मीडियल सरफेस पे क्रिप्ट्स होती हैं। जब एडिनॉइड्स पढ़े थे तो आपको बताया था कि उनके अंदर क्रिप्ट्स नहीं होती, सिर्फ क्लेफ्ट्स होते हैं। इनके अंदर डीप क्रिप्ट्स होती हैं और जो सबसे ऊपर वाली क्रिप्ट होती है वो काफ़ी डीप होती है और इसे क्रिप्टा मैग्ना भी कहा जाता है या इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मीडियल सरफेस पे टॉन्सिल्स के डीप क्रिप्ट्स होती हैं। और जो लैटरल सरफेस है ना टॉन्सिल की, वो लूज, ये लैटरल सरफेस ऑफ टॉन्सिल है, लूज एरियोलर टिश्यू होता है और उसके नीचे एक पूरा जो स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं उसे हम बेड ऑफ टॉन्सिल कहते हैं। तो ये बेड ऑफ टॉन्सिल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बेड ऑफ टॉन्सिल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की वो टॉन्सिल की लोकेशन की कि ये दो लिम्फोइड मैसेज ओरोफेरिंक्स के लैटरल वॉल में प्रेजेंट है, दैट आर बाउंडेड एंटीरियरली बाय पैलेटोग्लोसस मसल एंड पोस्टीरियरली बाय पैलेटोफेरिंजियस मसल। मीडियल सरफेस पे क्या होता है, क्रिप्ट्स होती हैं। द लार्जेस्ट क्रिप्ट ऑन द टॉप इज क्रिप्टा मैग्ना और उसके बाद बाकी क्रिप्ट्स छोटी होती हैं। और ये जो बाउंडेड होती है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से बाउंड होती है, ठीक है, क्योंकि मुंह के अंदर है और ये सारा एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट होता है तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, बट इट इज़ नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिन नहीं है ऊपर, कैरेटिन हमारी स्किन पर होती है। और जो लैटरल सरफेस है वहाँ पे कैप्सूल होता है टॉन्सिल का और फिर लूज एरियोलर टिश्यू होता है। फाइनली जो है वो बेड ऑफ टॉन्सिल अरेंज होता है। अब ये बेड ऑफ टॉन्सिल के अंदर अराउंड 10 स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको सारे आने चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल होता है। कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल के बाद लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक, और फिर होती है पैराटॉन्सिलर वेन। पैराटॉन्सिलर वेन की इंपॉर्टेंट है, जब हम टॉन्सिलेक्टमी कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वेसल इज़ मोस्ट मतलब कॉमनली जो डैमेज हो सकती है वेसल, तो दैट इज़ पैराटॉन्सिलर वेन। जब भी टॉन्सिलेक्टमी करते हैं तो पैराटॉन्सिलर वेन हमारे डैमेज होने की चांसेस होते हैं, तो सर्जन को होता है कि वो ख्याल रखे कि वेन डैमेज ना हो, ठीक है। फिर पहले कैप्सूल हो गया, फिर कैप्सूल आ गया, फिर थोड़ा सा लूज एरियोलर टिश्यू एंड देन हमारे पास बेड ऑफ टॉन्सिल है। पैराटॉन्सिलर वेन फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर आएगा फेरिंगो बेसिलर फेशिया, दो फेशिया उनके दरमियान मसल है, फेरिंगो बेसिलर फेशिया, बकोफेरेंजियल फेशिया। इन दोनों के दरमियान मसल कौन से, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक। और फिर उसके बाद एक मसल आ जाएगा स्टाइलोग्लोसस मसल एंड देन नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड फेशियल आर्टरी। अब अगर आप इसको याद करना हो तो मैं आपको ऊपर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल के बाद लूज एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू के बाद पहली चीज़ क्या आई थी, पेरिटॉन्सिलर वेन, ठीक है, पेरिटॉन्सिलर वेन हो गई। फिर इसके बाद दो फेशिया आपने ड्रॉ कर लेने। दो फेशिया कौन से, फेरिंगो बेसिलर फेशिया एंड बकोफेरेंजियल फेशिया। इन दोनों फेशिया के दरमियान में एक मसल है, दैट इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक। फिर इसके बाद फिर से एक मसल आ जाता है स्टाइलोग्लोसस मसल और इन दोनों के बाद एक नर्व आएगी, नर्व को हम ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज़ कौन सी नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और क्रेनियल नर्व 9। यहाँ तक याद हो गया। सबसे पहले क्या है, लैटरल वॉल ऑफ टॉन्सिल, देन लूज एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू के बाद फिर आगे पेरिटॉन्सिलर वेन, फिर आपने दो कैप्सूल बताने, फेरिंगो बेसिलर फेशिया एंड बकोफेरेंजियल फेशिया, उनके दरम्यान में सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, देन हमारे पास स्टाइलोग्लोसस मसल है एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक। यहाँ से देखिए, कैप्सूल, लूज एरियोलर टिश्यू, पेरिटॉन्सिलर वेन, फेरिंगो बेसिलर, बकोफेरेंजियल, उनके दरम्यान में सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर स्टाइलोग्लोसस मसल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। नर्व हो गई, आर्टरी, नर्व होगी, वेन होगी, अब आर्टरी आ जाएगी, फेशियल आर्टरी आ गई। फिर एक और मसल आ जाता है मीडियल टेरेगोइड मसल एंड देन एंगल ऑफ मैंडिबल और फाइनली एक ग्लैंड आ जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फेशियल आर्टरी, मीडियल टेरेगोइड मसल, एंगल ऑफ मैंडिबल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब एक दफ़ा हम पूरे बेड को रिवाइज करते हैं और फिर आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है,
ऊपर ही यहीं ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। कभी कभार ये मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कहीं कहीं भी पूछी जा सकती है, और आपको ना आती हो तो बहुत ही वो मतलब बुरी बात है कि ये बेसिक्स हैं, ये आनी चाहिए। सो टॉन्सिल की मीडियल वॉल पे तो क्रिप्ट्स हो गए, लार्जर क्रिप्ट इज़ द क्रिप्टा मैग्ना। देन लैटरल वॉल पे हमारे पास लैटरल वॉल है, एंड देन वी हैव लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू के बाद अंदर आ जाते हैं तो आ जाता है पेरिटॉन्सिलर वेन, देन फेरिंगोबैसिलर फेशियल, बक्कोफेरेंजियल फेशिया। उन दोनों के दरमियान एक मसल है, दैट इज़ सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। फिर आ जाएगा स्टाइलोग्लोसस मसल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के बाद क्या आ रहा है, आगे कलर से ड्रॉ करते हैं, उसके बाद है फेशियल आर्टरी। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, उसके बाद क्या है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के बाद फिर फर्दर आ जाएगा मीडियल टेरेगॉइड मसल एंड देन एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, और एंगल ऑफ मैंडिबल के बाद हमारे पास एक फाइनल चीज़ बच जाएगी, एक मसल सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें आपने पक्की याद रखनी है, ये यहाँ से आप एक दफ़ा वीडियो रोक के इसको अच्छे से रिवाइज करें। सो टॉन्सिलर कैप्सूल क्या है, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म, ये भी फेरिंगोबैसिलर फेशिया से बनता है, इसके अंदर बाकी नर्व्स और कैप्सूल्स होते हैं। टॉन्सिलर बेड के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एक तो इसके अंदर पैराटॉन्सिलर वेन है, जो कि मैंने आपको बताया कि टॉन्सिलेक्टमी में डैमेज हो सकती है। उसके अलावा फेरिंगोबैसिलर और बक्कोफेरेंजियल फेशिया के दरमियान सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल होता है। और टॉन्सिल के बेड में फेशियल आर्टरी, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, एक तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल हो गया, उसके अलावा यहाँ पर पेरिटॉन्सिलर वेन है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, फेशियल आर्टरी है। तो जब भी टॉन्सिलेक्टमी की जाती है इन सब चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब ये आप देखें, सबसे पहले है ये टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, ये उनकी ये देखें आपको क्रिप्ट्स नज़र आ रही है, सबसे ऊपर क्रिप्टा मैग्ना है। फिर क्रिप्टा मैग्ना के फिर आगे पेरिटॉन्सिलर वेन, पेरिटॉन्सिलर के बाद ये ग्रीन से बना हुआ बक्को फेरिंगोबैसिलर फेशिया, और बाहर वाला क्या बक्कोफेरेंजियल फेशिया, और इन दोनों के दरमियान में कौन सा मसल है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। फिर स्टाइलोग्लोसस मसल, उसके साथ क्रेनियल नर्व 9, देन वी हैव फेशियल आर्टरी, मीडियल टेरेगॉइड मसल, एंगल ऑफ मैंडिबल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये सारे आपने अच्छे से याद कर लेने। ओके, तो आगे ये एनाटमी का थोड़ा सा उसने लिखा हुआ, ये बात हम कर चुके हैं। इसमें बस यही उसने लिखा है कि लैटरल वॉल में प्रेजेंट है, एंटीरियर पोस्टीरियर पिलर होते हैं। टॉन्सिल जो है वो जितने दिखते हैं बाहर से उससे ज़्यादा बिगर होते हैं। जब टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है बस हमने उतना छोटा सा पानी, हमें पूरा टॉन्सिल निकालना है, तो उसके लिए बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि टॉन्सिल जो है वो बेस ऑफ टंग से भी नीचे जा रहे होते हैं, और अपवर्ड भी वो काफ़ी ऊपर सॉफ्ट पैलेट से भी ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये जितना दिखते हैं उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। एपिथेलियम आपको बताएं नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, जो कि क्रिप्स में रेंज होती है, क्रिप्टा मैग्ना, इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट। ठीक, फिर उसके बाद अपर पोल और लोअर पोल के दरमियान एक वो फोसा बनाते हैं, और सुप्राटॉन्सिलर फोसा, ये वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो आपको बता दी इस सारे में आपको टॉन्सिल की लोकेशन, बेड ऑफ टॉन्सिल और क्रिप्स का पता होना चाहिए, और बेड ऑफ टॉन्सिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स की। सो टॉन्सिल्स की ब्लड सप्लाई में आपने 5 आर्टरीज याद करनी है। सबसे पहले आपने देखा बेड ऑफ टॉन्सिल में फेशियल आर्टरी आ रही थी ना, तो फेशियल आर्टरी भी अपनी एक ब्रांच देती है। ये देखें, आप देखें फेशियल आर्टरी आ रही है, ये वाली, ये रेड वाली, ये फेशियल आर्टरी अपनी ब्रांच देती है, टॉन्सिलर ब्रांच। सो वी हैव ब्लड सप्लाई के अंदर क्या आ जाएगी, पहली बात ये द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, एंड दिस इज़ द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक, फिर बाकी सारी जो हैं ये मेरे ख्याल में वो वाली सेम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो पिछले एडिनॉइड्स पढ़े थे उससे सिमिलर हैं, लेकिन ये वाली आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या है, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, दैट इज़ द मेन आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, पहले पैलेटाइन वाली याद करें। ठीक है, पैलेटाइन वाली क्या है, एक असेंडिंग पैलेटाइन है फेशियल आर्टरी की, एक डिसेंडिंग पैलेटाइन है मैक्सिलरी आर्टरी की। पहले तो आपने याद करी ना टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये तो हो गई। फिर फिर पैलेटाइन वाली याद करें, असेंडिंग पैलेटाइन और डिसेंडिंग पैलेटाइन। ठीक है, असेंडिंग पैलेटाइन और डिसेंडिंग पैलेटाइन, क्योंकि यहाँ पैलेट पास पड़ा होता है ना, तो असेंडिंग पैलेटाइन वाली होगी फेशियल आर्टरी की, और डिसेंडिंग पैलेटाइन वाली होगी मैक्सिलरी आर्टरी की। फिर उसके बाद फेरेंजियल वाली कर लें, असेंडिंग फेरेंजियल और डोर्सल लिंगुअल। बेशक ये ना याद करें कि फर्दर किसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ब्रांचेस के नाम आने चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर वीनस ड्रेनेज, ये हमने बात कर ली कि पैराटॉन्सिलर वेन में होता है, जो कि बाद में कॉमन फेशियल वेन और फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस को ज्वाइन कर दिया, लेकिन मेन जो वीनस ड्रेनेज है वो पैराटॉन्सिलर वेन के अंदर होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज टॉन्सिल्स के किधर होते हैं, जुगुलो-डायगैस्ट्रिक नोड्स। इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अपर डीप सर्वाइकल नोड्स ऑफ नेक, जुगुलो-डायगैस्ट्रिक नोड्स के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं। जब भी टॉन्सिलाइटिस होता है तो ये वाले नोड्स स्वॉलन हो जाते हैं और टेंडर हो जाते हैं। नर्व सप्लाई यहाँ पे क्रेनियल नर्व 9 आपने देखी, तो वो वाली नर्व सप्लाई होगी क्रेनियल नर्व 9, और उसके अलावा क्रेनियल 5 की जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टॉन्सिल्स की एनाटमी खत्म हो जाती है, फिर हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको एनाटमी रिवाइज करा दूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से एक्यूट टॉन्सिलाइटिस स्टार्ट करते हैं। सो टॉन्सिल्स की एनाटमी में हमने बात की टॉन्सिल की लोकेशन की, कि दे आर लोकेटेड इन द लैटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स, और दीज आर द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द बेड ऑफ द टॉन्सिल। ये अब रिवाइज नहीं करते, ये अब मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया, आपको समझ आ गई होगी। बेड ऑफ टॉन्सिल की बात हो गई। फिर ब्लड सप्लाई के अंदर टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, देन पैलेटाइन हमने कहा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैलेटाइन होती है।
पे फेरेंजियल असेंडिंग फेरेंजियल होती है, और फाइनली टंग है तो डोर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ टंग। विनस ड्रेनेज पैराटॉन्सिलर वेन में, लिम्फेटिक ड्रेनेज जुगलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स में। नर्व सप्लाई में क्रेनियल नर्व 9 एंड 5 आपने याद कर लेनी। तो ये मेनली 9 से होती है और बाकी 5 से।